एक 13 साल का अनाथ बच्चा बन जाता है NBA सुपरस्टार मैजिकल शूज़ पहनकर। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी मूवीज एक्सप्लेनर चैनल और आज मैं आपको जिस मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है लाइक माइक। 2002 की मूवी है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट में अनाथ बच्चों को बतलाता है कैल्विन, कैम्ब्रिज, मर्फी और रेज्क। वो तीनों बास्केटबॉल खेलते रहते हैं। कैल्विन को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है और वो तीनों मस्ती के साथ खेलते रहते और वो चेस्टरफील्ड अनाथालय में रहते हैं। यहाँ और एक अनाथ बच्चों की टीम आती है और उसका लीडर ऑक्स होता है और वो कैल्विन को शॉर्ट कह के मजाक उड़ाता है और उसे जर्सी के बदले बास्केटबॉल चैलेंज करता है। कैल्विन की हाइट कम होने की वजह से वो हार जाता है और ऑक्स उसकी जर्सी फाड़ देता है और सारे बच्चे हंसते रहते। कैल्विन कहता है कितना हंसना है हंस लो, जब मेरे पास 5 जर्सी आ जाएंगे तुम लोग हंस नहीं पाओगे, जो फैमिली मुझे अडॉप्ट करेगी। स्टैन अनाथालय का डायरेक्टर होता है और वो सारे बच्चों से कैंडी बेचने लगाता है। स्टेडियम के बाहर यहाँ स्टेडियम में NBA मैच चल रहा होता है। लॉस एंजलिस नाइट्स 1 गोल से हार जाती है। कैल्विन को NBA कोच दिखता है और वो उसके पास आता है और उसे अपनी बास्केटबॉल नॉलेज से हैरान कर देता है। कोच पूछता है तुम यहाँ लेट नाइट क्या कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स को पता है? कैल्विन कहता है मैं अनाथ हूँ और मैं यहाँ कैंडीज बेच रहा हूँ, थोड़े पैसे इकट्ठा कर सकूँ हमारे अनाथालय के लिए। कोच उसे पैसे देकर चॉकलेट बार के लिए पूछता है। कैल्विन कहता है मैं चॉकलेट बार के लिए आपको चार्ज नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये पैसे अनाथालय के लिए जा रहे हैं या नहीं। कोच कहता है तुम मेरे से पैसे नहीं ले रहे हो तो तुमने कभी नाइट्स को स्टेडियम में सामने से खेलते हुए देखा है? कैल्विन कहता है नहीं। तो कोच NBA के टिकट्स ऑफर करता है। कैल्विन खुश होकर चला जाता है। सिस्टर टेरेसा मर्फ के लिए विंटर कोट लाती है और उसमें से शूज गिरते हैं। सिस्टर टेरेसा कहती है जिसने ये डोनेशन बॉक्स में डाला था वो कह रहा था ये शूज बहुत बड़े फेमस बास्केटबॉल प्लेयर के हैं। कैल्विन पूछता है कौन सा प्लेयर और शूज पर MJ का मार्क देखकर हैरान हो जाता है। MJ माइकल जॉर्डन का नाम सुनकर ऑक्स कैल्विन से शूज छीन लेता और जाओ ले लो उसे कह के फेंक देता है। वो करंट तार पर जाकर लटक जाता है। आधी रात को पड़ते पानी में कैल्विन अपने दोस्तों के साथ शूज निकालने जाता है और वो शूज तार पे होने की वजह से कैल्विन को करंट का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है स्टेपल्स सेंटर और जैसा कोच ने कहा था कैल्विन को टिकट्स मिल जाते हैं और वो ऑक्स को भी ले जाता है। बास्केटबॉल के हाफ टाइम में हाफ टाइम शो होता है और हाफ टाइम का लकी विनर ट्रेसी रेनॉल्ड्स से 1-on-1 खेलेगा। विनर को चूज करते हैं टिकट नंबर से और कैल्विन का नंबर लग जाता है और वो ट्रेसी रेनॉल्ड्स से 60 सेकेंड्स के लिए बास्केटबॉल खेलता है और ट्रेसी के अगेंस्ट कैल्विन 3 गोल करता है। सारा स्टेडियम दंग रह जाता है और मर्फ के क्लैप्स के बाद सारा स्टेडियम स्टैंडिंग ओवेशन देता है। फ्रैंक और कोच स्टैन के पास आते हैं और उसे कहते कैल्विन नाइट्स के लिए खेलेगा और तुम्हें 1 डे कॉन्ट्रैक्ट का $5,000 मिलेगा और एक्स्ट्रा 2,500। स्टैन मान जाता है। कैल्विन को पता चलता है ये सब शूज के कारण है। कैल्विन नाइट्स के लॉकर रूम में पहुंचता है और फ्रैंक उसे नाइट्स की जर्सी और स्नीकर्स देता है। कैल्विन कहता है मेरे पास मेरे शूज है। फ्रैंक कहता है तुम्हें साफ सुथरा दिखना चाहिए। कैल्विन कोच से पूछता है क्या मुझे गेम खेलने के लिए बुलाया है? कोच कहता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हें खेलना नहीं है, तुम्हारी वजह से ऑडियंस का अटेंडेंस बढ़ रहा है। और कहता मैंने तुम्हारा गेम देखा, तुम बहुत अच्छे हो। नाइट्स गेम हार रही होती है। कोच ब्रेक का इशारा करता और गेम प्लान एक्सप्लेन कर रहा होता। कैल्विन भी गेम प्लान बतलाता। कोच कैल्विन के प्लान से सहमत हो जाता और कैल्विन को प्लान एग्जीक्यूट करने को कहता, पर उसने तो MJ के शूज नहीं पहने। वो गेम के बीच में टॉयलेट ब्रेक कह के भाग जाता है और MJ के शूज पहन कर आता है और पूरी गेम धीरे धीरे नाइट्स के अंडर हो रही होती है और नाइट्स गेम जीत जाते हैं। स्टैन कैल्विन का गार्डियन होने की वजह से स्टैन पूरे NBA सीजन के लिए कैल्विन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। कोच ट्रेसी को कैल्विन का मेंटर बनने के लिए कहता। ट्रेसी मना करता है पर फिर भी कैल्विन का मेंटर बन जाता है। ट्रेसी और कैल्विन रूम पार्टनर्स होते हैं। ट्रेसी बाहर अकेले जाने के लिए कैल्विन को कहता फोन पे रूम सर्विस को कॉल करके जो चाहे वो मंगवा लो फ्री में। कैल्विन खुश होता और बहुत सारा खाना मंगवाता। क्योंकि वो अनाथ होता है उसे
ये सब खाने को नहीं मिलता। ट्रेसी गर्ल को लाता है पर वो कैल्विन से इम्प्रेस होती है और ट्रेसी की नाइट डिस्टर्ब होती है और कैल्विन की स्नोरिंग की वजह से ट्रेसी की नींद पूरी नहीं होती। सवेरे कोच के सामने कैल्विन लेट नाइट के बारे में बोलता, कोच रूल्स के बारे में पता है ना कह के ट्रेसी से पूछता है और वार्निंग देता, नेक्स्ट टाइम सस्पेंड हो जाओगे। कैल्विन ट्रेसी को सॉरी कहता पर वो नाराज हो जाता। कैल्विन का अनोखा परफॉर्मेंस स्कोर पर स्कोर बढ़ते रहता और नाइट्स को लीग की बेहतर टीम बनाता है। कैल्विन NBA स्लैम डंक कॉम्पिटिशन भी जीत जाता है। ऑक्स कैल्विन की शूज लेने की कोशिश करता है लेकिन स्टैन रोक लेता है और ऑक्स को वार्न करता, अगर तुमने इसे एक और बार चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें बेसमेंट में सोना पड़ेगा। लेट नाइट ट्रेसी अपने एलर्जी की टैबलेट्स लाने जाता पर कार में पीछे कैल्विन छुपा होता और वो बाहर आता। ट्रेसी अपने टैबलेट्स लेता, रेड वाली नींद की होती, वो सोते वक्त एक टैबलेट लेना रहता है और ब्लू वाली एलर्जी की, पर गलती से 2 टैबलेट नींद की खा लेता और बीच सड़क पर गाड़ी में ही सो जाता। कैल्विन मैनेज करके ट्रेसी को वापस होटल ले आता और उसे सस्पेंड होने से बचाता और खुद सस्पेंड हो जाता। ट्रेसी को रियलाइज होता कि कैल्विन ने उसे बचाया सस्पेंड होने से और उसे सॉरी कहता और कैल्विन की रिस्पेक्ट करना शुरू करता। अनाथालय को कुछ पेरेंट्स आते हैं कैल्विन को गोद लेने, ये देखकर मर्फ नाराज हो जाता पर यहाँ स्टैन कैल्विन का गार्डियन होने की वजह से कैल्विन का सारा पैसा स्टैन के पास रहेगा जब तक कैल्विन 18 इयर्स का नहीं हो जाता और वो नहीं चाहता कि कैल्विन को कोई अडॉप्ट करे, इसीलिए वेस्ट पेरेंट्स सिलेक्ट करता जिसे कैल्विन रिजेक्ट कर सके और कैल्विन से कहता, देखा ये सब लोग तुम्हारे पैसों के पीछे है, मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। कैल्विन को समझ आता है कि स्टैन नाटक कर रहा है और वो ट्रेसी के घर चला आता। ट्रेसी के पूछने पर कहता, स्टैन मुझे अडॉप्ट करने वेस्ट पेरेंट सेलेक्ट करा और मर्फ नाराज है और कल ज्योमेट्री टेस्ट है। ट्रेसी कहता, अच्छे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, उन्हें खोना नहीं चाहिए, मर्फ को कॉल करो और ज्योमेट्री टेस्ट सॉल्व करने में हेल्प करूंगा कह के वॉल्स पर ज्योमेट्री एंगल्स ड्रॉ करके समझाता है और कैल्विन को समझ आता है और वो सीखते सीखते पेंट से खेलते हैं और मर्फ भी यहाँ आ जाता है और उसके साथ भी पेंट से खेलते हैं। नाइट्स की कैल्विन की वजह से एक और जीत। फ्रैंक खुश होकर कहता, एक और विन, ये सीजन के विनर हम होंगे और फिर बोनसेस जॉब्स कह के खुश हो जाता है। कैल्विन और ट्रेस को साथ रहने को कहता। कैल्विन ट्रेसी के फादर को ट्रेसी से मिलवाने लाता पर वो कैल्विन को अपने काम से काम रखो कहता और घर से जाने के लिए कहता। इससे ट्रेसी और कैल्विन की सिंक्रोनाइजिंग पर असर होता और नाइट्स बुल से एक मैच हार जाती है। कोच का गुस्सा पूरी टीम पर फूटता है और कहता, दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ सॉल्व करो। स्टैन ऑक्स से उगलवाता है कि ये सच है, कैल्विन की सक्सेस उसे उस शूज से है। ऑक्स हाँ कहता है। स्टैन होशियारी से कैल्विन के शूज चेंज करने में सफल होता है। कैल्विन अपने शूज मर्फ की जिम्मेदारी पर दे जाता है। स्टैन मर्फ से जबरदस्ती करके शूज का पता ले लेता और रैप्टर्स की विन पर नाइट्स के खिलाफ $100,000 की बेट लगाता। ट्रेसी को कैल्विन की याद आती और वो अपने फादर से भी मिलता। कैल्विन को मर्फ बता देता कि उसके शूज स्टैन के पास है और वो सब जानता है। कैल्विन स्टेडियम से अनाथालय आता और अपने फ्रेंड्स की मदद से स्टैन को बांध देता और सेफ की कोर्स पूछता और यहाँ ऑक्स भी आता और वो स्टैन को खोलने जाता पर कैल्विन कहता, चाहे तुम मुझसे नफरत करो पर तुम हम में से एक हो, तुम इनमें से नहीं हो। ऑक्स समझ जाता और स्टैन की सेफ खोल देता है। कैल्विन और सारे दोस्त स्टेडियम के लिए चल पड़ते हैं। स्टैन अपने आप को फ्री कर लेके गुंडों को कॉल करके कैल्विन के पीछे लगा देता है। कैल्विन बचते बचाते पहुंच जाता है और स्टैन को कर मार के गेम में पहुंच जाता है। नाइट्स लॉस पर होती है। पूरी टीम कैल्विन को देखकर खुश होती है पर कोच कैल्विन को खिलाने से मना करता है पर ट्रेसी कोच को विश्वास दिलाता है कि हम अभी भी जीत सकते हैं और वो कैल्विन को खेलने की मंजूरी दे देता है और नाइट्स जीत की तरफ बढ़ते हुए कैल्विन के गोल्स पर गोल्स और कैल्विन के शूज टूट जाते हैं। वो ट्रेसी से कहता, मैं नहीं खेल रहा था, ये सब ये जादुई शूज के कारण था। ट्रेसी कैल्विन को हौसला देता और कहता, ये तुम कर सकते हो। कैल्विन अपनी टीम से कहता, ये मेरा लास्ट मैच है, मैं नॉर्मल किड होना चाहता हूँ और टीम वर्क कह के चीयर अप होते और कैल्विन मैनेज करके ट्रेसी को बॉल पास करता है और बजर के साथ गोल होता। नाइट्स की विन होती है। कैल्विन कोच से अलविदा लेते हुए कोच कहता, इस टीम में तुम्हारे लिए हमेशा जगह रहेगी, तुम कभी भी आ सकते हो। कैल्विन वापस अपने अनाथालय को आ जाता और सवेरे ट्रेसी और नाइट्स की टीम आती और अनाथ
हाले को नाइट्स की टीम स्पॉन्सर करती है और स्टेन का कोई पता नहीं, वो बेड के पैसे नहीं बन पाता, इसीलिए कहीं छुप जाता। ट्रेसी केल्विन से कहता सब ठीक चल रहा है मेरे फादर के साथ, पर फिर भी कुछ मिसिंग है और पता चला है कि तुम अभी भी फादर को ढूंढ रहे हो, कह के केल्विन को अडॉप्ट करने की बात करता। केल्विन खुश होता और ये देखकर मर्फ उदास होता कि उसका दोस्त जुदा होने वाला है, पर ट्रेसी मर्फ को भी अडॉप्ट कर लेता। वो दोनों ट्रेसी को डैड कह के पुकारते, तीनों मस्ती में खेलते हुए, और रेच को भी एक अच्छी फैमिली अडॉप्ट कर लेती और यहाँ मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि मूवीज के अपलोड का नोटिफिकेशन आपको आए, जिससे आपसे हमारी कोई मूवी एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। और प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।